हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले लेखकों में से एक मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। उन्होंने अपने साहित्य जीवन में लगभग 1500 उपन्यास और लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी थी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में मुंशी प्रेमचंद जी की जीवन, कहानियों और उपन्यासों के बारे में कुछ जानकारी जानते हैं। अगर ऐसा कहा जाए कि जब तक देश और विश्व में हिंदी साहित्य बना रहेगा, मुंशी प्रेमचंद का नाम सदा अमर रहेगा। मुंशी जी की सदाबहार प्रसिद्धि का कारण उनकी कहानियों और उपन्यासों में से समय को मात देने का हुनर है। उनकी कई कहानियां जैसे बड़े भाई साहब 1910 में, ईदगाह 1933 में, कफन 1936 में लिखी गई थी, लेकिन ये आज भी जीवित है। इन सब कहानियों को आज भी पढ़कर लगता ही नहीं है कि ये कहानियां 80 से 90 साल पहले लिखी गई थी। मुंशी जी के पिता मुंशी अजायब राय डाक खाने में क्लर्क थे और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद्र को मानसिक झटके बचपन से ही मिलने शुरू हो गए थे। 6 वर्ष की अवस्था में उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। उनका विवाह मात्र 15 वर्ष की उम्र में कर दिया गया और 16 वर्ष के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया था। मुंशी प्रेमचंद्र का साहित्य उनके बचपन पर आधारित था, क्योंकि उन्होंने सौतेली माँ का व्यवहार, बाल विवाह, किसानों का दुख और धार्मिक कर्मकांड के साथ साथ पंडे पुरोहित का कर्मकांड अपनी किशोरावस्था में ही देख लिया था और यही अनुभव आगे चलकर उनके लेखन का विषय बन गया। उनके लेखन में किसानों की आर्थिक बदहाली, धार्मिक शोषण, बाल विवाह, छुआछूत, जाति भेदभाव, दहेज प्रथा जैसे सब कुछ देखने को मिलता है। मुंशी प्रेमचंद्र का दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जो बाल विधवा थी। इस विवाह से उनके 3 संतानें हुई। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त हो गए थे। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई जारी रखते हुए 1910 में दर्शन, फारसी, अंग्रेजी और इतिहास लेकर इंटरमीडिएट पास की और 1919 में फारसी, इतिहास और अंग्रेजी विषयों से बीए किया और बाद में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए थे। उन्होंने गांधी जी के आह्वान पर 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए इंस्पेक्टर के पद से त्याग पत्र दे दिया था। इसके बाद लेखन को अपना फुल टाइम व्यवसाय बना लिया था। 1933 में प्रेमचंद फिल्मों की नगरी मुंबई भी गए थे, जहां मोहनलाल भवनानी के सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखक के रूप में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन यह काम उनको रास नहीं आई और 2 महीने का वेतन छोड़कर वापस लौट आए। उनका शरीर अब उनका साथ नहीं दे रहा था और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को हिंदी साहित्य का यह सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो गया। मुंशी प्रेमचंद्र का पहला नाम उनके चाचा महावीर ने नवाब राय रखा था। इसके बाद सोजे वतन कहानी संग्रह पर अंग्रेजी सरकार द्वारा रोक लगाने के बाद मुंशी जी ने प्रेमचंद्र के नाम से लिखना शुरू किया और बहुत प्रसिद्धि पाई। इस प्रकार हिंदी साहित्य का यह लेखक 1880 से लेकर 1936 तक हमारे बीच रहकर साहित्य रूपी कई मोती इस पीढ़ी का भेंट करके सदा के लिए अस्त हो गया। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में बहुत सी नई जानकारियां मिली होगी। ऐसी ही अन्य जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें।